हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल बेसिक इंग्लिश कोचिंग में। गाइस, मैं आपको पार्टिसिपल पढ़ा रहा था जिसमें लगभग सारे नियम हो गए थे। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, स्पेशली प्रेजेंट पार्टिसिपल का जो नियम है वो लगातार आपने 2-3 वीडियो में देखा। आज ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का अंतिम नियम है जो आप पढ़ने जा रहे हो। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इसके रूल आप देख लीजिए। यदि क्रिया में हुआ, हुई, हुए शब्द जुड़े हैं, आए हुए हैं, मेन क्रिया में नहीं जो पार्टिसिपल की क्रिया है, तो पार्टिसिपल का प्रयोग मुख्य ऑब्जेक्ट के अंत में करते हैं, यानी जो ऑब्जेक्ट होगा उसके अंत में करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हो कि ये क्रिया है झगड़ा करते हुए, तो ये ही पार्टिसिपल है। यहाँ पे आप देख सकते हो लटकते हुए, तो ये ही पार्टिसिपल है। जलते हुए, फिर यहाँ फिर बजते, देखो यहाँ पे हुए शब्द नहीं आया है, कभी कभी छुपा रहता है। मैं रोज सुबह मंदिर की घंटी को बजते हुए सुनता हूं, तो बजते हुए वहां पे हुए छुपा हुआ है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं तो आपको ये इंश्योर कर लेना है कि काम जारी है कि समाप्त है। अगर काम जारी है तो फिर आईएनजी फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है, और अगर काम समाप्त हो गया है तो पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। वो मैं अपने अगले वीडियोज़ में बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं, इसको बनाते हैं। मैंने पार्क में 2 लड़कों को झगड़ा करते हुए पकड़ा। किसने पकड़ा? मैंने, यानी आई। अब पकड़ना की अंग्रेजी कैच होता है, उसका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा काट। आई काट। फिर ध्यान रहे आपको कि पहले इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, किसको या क्या का प्रश्न करके। किसको पकड़ा? उत्तर मिला 2 लड़कों को। और जब ऑब्जेक्ट आप लिख देंगे 2 बॉयज, आई काट 2 बॉयज, जैसे ही ऑब्जेक्ट आपने लिखा वैसे ही आपको पार्टिसिपल का यूज करना है। तो जब आपने उस लड़के को पकड़ा था तो झगड़ा कर रहे थे, उनका काम जारी था, इसलिए ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बनेगा, तो उसमें आईएनजी जोड़ देंगे। लेकिन मुख्य ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है इसके ठीक बाद ही लिखा जाएगा। झगड़ा करते हुए यानी क्वेरल, और उसमें जुड़ जाएगा आईएनजी, क्योंकि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ये बन गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। आई काट 2 बॉयज क्वेरलिंग। अब ये बचा पार्क में, तो इसको हम लिख देंगे इन द पार्क। तो अगर आप शुरुआत से वीडियो देख रहे हैं तो ही ये आपके लिए फायदेमंद है। अगर ये फर्स्ट वीडियो आपका है तो मैं आपसे अपील करूंगा कि आप जो है वीडियोस को पूरा देखें, शुरुआत से देखें, ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए देखते हैं अगला सेंटेंस। लोमड़ी ने पके अंगूर के गुच्छों को लताओं से लटकते हुए देखा। सबसे पहले किसने का प्रश्न करके सब्जेक्ट ढूंढेंगे। किसने देखा? उत्तर मिला लोमड़ी ने। तो यहाँ पे जो लोमड़ी है फॉक्स। अब देखना की अंग्रेजी होता है सी, उसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा सा। लेकिन इसने क्या देखा, किसको देखा, पहले वो चीज लिखा जाएगा। क्या देखा इसने? पके अंगूर के गुच्छों को, इतना देखा है उसने, पके अंगूर के गुच्छों को। तो पहले गुच्छों को लिखेंगे, यानी द बंच। बंच मतलब गुच्छा हो गए, लेकिन बंचेज लिखा जाएगा क्योंकि बहुवचन है, प्लूरल नंबर है। फिर यहाँ का के लिए हमने क्या करना होता है? आप लगा देना होता है, जैसा कि मैंने अपने सबसे पहले वीडियो में बताया था। द फॉक्स सा द बंचेज ऑफ। अब पके अंगूर यानी राइप ग्रेप्स। राइप मतलब पके, अंगूर यानी ग्रेप्स। द फॉक्स सा द बंचेज ऑफ राइप ग्रेप्स। अब आपने ऑब्जेक्ट लिख दिया, आपको तुरंत पार्टिसिपल लिखना है लटकते हुए, यानी ऑब्जेक्ट के बाद तुरंत पार्टिसिपल लिखा जाएगा। तो लटकते हुए जब उसने देखा था तो उसका लटकना जारी था, अंगूरों का लटकना जारी था, इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाएंगे, यानी हैंग लिख के उसमें हम आईएनजी जोड़ देंगे, हैंगिंग। अब बचा क्या? लताओं से, तो ये लास्ट में लिखेंगे फ्रॉम द वाइन्स। वाइन का मतलब होता है लता। तो यहाँ पे ये सेंटेंस हो गया। द फॉक्स सा द बंचेज ऑफ राइप ग्रेप्स हैंगिंग फ्रॉम द वाइन्स। फिर ये देखिए, हमने कमरे में कई मोमबत्तियों को जलते हुए पाया। किसने पाया? हमने। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे वी। अब पहले क्रिया लिखेंगे पाया, पास्ट इनफिनिट टेंस है, तो फाइंड मतलब पाना, और उसका सेकंड फॉर्म फाउंड हो जाएगा। यहाँ पे वी फाउंड, हमने पाया। फिर पहले हमने ऑब्जेक्ट लिखना है, क्या पाया? कई मोमबत्तियों को। तो पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, यानी मैनी कैंडल्स। बी फाउंड मैनी
कैंडल्स। अब जैसे ही ऑब्जेक्ट आपने लिख दिया वैसे ही पार्टिसिपल आपको लिखना है जलते हुए। तो यहाँ पे जलते हुए यानी आपको जब आपने कैंडल्स पाया था या किसी ने पाया था तो वो जल रहे थे, काम जारी था, तो इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे, यानी बर्न लिख के उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, बर्निंग। वी फाउंड मैनी कैंडल्स बर्निंग। अब कमरे में ये लिख देंगे इन द रूम, रूम मतलब कमरा। जलना की अंग्रेजी लिट भी लिख सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अंतिम सेंटेंस पे। मैं रोज़ सुबह मंदिर की घंटी को बजते सुनता हूँ। अब यहाँ पे हुए नहीं आया है, कभी कभी नहीं आता है, तो भी आप उसको समझ जाइए कि वो पार्टिसिपल है, उसमें हुआ छुपा हुआ है। कौन सुनता है? मैं यानी आई। ठीक है, अब सुनता हूँ पहले क्रिया लिखेंगे हियर। हियर या लिसन मतलब सुनना। एस नहीं जुड़ेगा क्योंकि आई के साथ नहीं जुड़ता है। आई हियर लेकिन क्या सुनता हूँ, पहले ऑब्जेक्ट आपको लिखना है। क्या सुनता हूँ? उत्तर मिला मंदिर की घंटी को, यानी द बेल ऑफ टेम्पल। द बेल लिखेंगे यहाँ पे, घंटी, फिर ऑफ लगा देंगे, ऑफ, फिर टेम्पल लिखेंगे। गाइस ये मैं पढ़ा चुका हूँ ऑफ को, एक बार और आपको बता देता हूँ। जब हम ऑफ लिखते हैं तो हमने इधर वाले शब्द को इधर कर देना होता है और इधर वाले शब्द को इधर कर देना है, बीच में ऑफ लगा देना होता है। तो आई हेयर द बेल ऑफ द टेम्पल। अब जैसे ऑब्जेक्ट आपने लिखा वैसे बजते लिखिए, तो बजना जारी था, तो इसलिए रिंगिंग यानी उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, रिंगिंग। अब रोज सुबह यानी डेली मॉर्निंग, डेली मतलब रोज, और सुबह की अंग्रेजी मॉर्निंग या इन द मॉर्निंग कर सकते हैं। तो अगर आपने लगातार 5 वीडियोज में पार्टिसिपल शुरुआत से पढ़ा है तो क्लियरली आपको ये अच्छी तरह समझ में आएगा। और आज ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का अंतिम दिन था। कल के वीडियो से आप पढ़ेंगे पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, इसको अगर शुरुआत से पढ़ें तो अच्छी तरह समझ में आएगा, अन्यथा नहीं समझ में आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में पास्ट पार्टिसिपल के साथ हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।